से पहले हम सभी लोग महिलाओं हमने बोला कि सरकार में जो नौकरियां कर रहे हैं उनको दूध देंगे। क्या हमने बोला कि जो महिलाएं इनकम टैक्स पेयर है, जो व्यापार कर रहे हैं, उनको देने का हमने बोला? कभी हमने सभी महिलाओं का बोला। तो एक घर में अगर आपका 8-8 महिला भी हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, सुनिए ना, अगर एक परिवार में अगर 8 महिलाएं भी है जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, हम उसको दे रहे हैं। उसको मैया सम्मान योजना एक अच्छी योजना है, और मैया सम्मान योजना से बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो जिनका गरीबी वास्तव में बहुत है, उनको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और वैसी बच्चियां जो गरीब बच्चियां हैं जो कॉलेज वगैरह कर रही हैं, तो उनको भी इस योजना से काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ छटनी के कई एक कारण हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाओं का 2-3 अकाउंट हैं, और तीनों अकाउंट में आधार कार्ड है, और तीनों अकाउंट लिंक्ड है। हो सकता है कि ये मामला हो सकता है, ये भी है, कई एक जगह ये भी मामला आ रहा है, तो महिलाएं लगी हुई है उसको सुधारने में। दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत सारी महिलाओं का आधार कार्ड यहाँ का है, लेकिन बैंक पासबुक अन्य जगह का है, या अन्य जगह का बैंक पास आधार कार्ड है, बैंक आप चुनाव के बाद नहीं, अभी जो है। अच्छा, एक चीज़ है, जो योजनाएं होती हैं उन्हीं लाभुकों को दिया जाता है जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है। सरकार की जो टैक्स पेयर है उनको तो नहीं दीजिएगा ना, ये तो कहेगा जो नौकरी कर रहे हैं उसको तो नहीं दीजिएगा। अच्छा, लेकिन जो छूटे हुए हैं और जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, और ये योजना कभी रुक नहीं रही है, निरंतर बढ़ते रहेगी, चलता रहेगा। तो ये योजना जो महिलाएं छूट रही है वो आपस में भिड़े नहीं, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उसको एकदम उसको दिया जाएगा, एकदम दिया जाएगा। पेट्रोल सब्सिडी वाला हाल तो नहीं हो जाएगा जैसे आप लोग पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है? अरे भाई, ठीक है, वो जो है कि मान लिया कुछ कटनी छटनी है, बहुत सारे टैक्स पेयर भी उठाने शुरू कर दिए थे, तो टैक्स पेयर को ये देने का नहीं था। चुनाव से पहले तो आप लोग नहीं बोले, चुनाव से पहले आप लोग हमने बोला कि सरकार में जो नौकरियां कर रहे हैं उनको दूध देंगे। क्या हमने बोला कि जो महिलाएं इनकम टैक्स पेयर है, जो व्यापार कर रहे हैं, उनको देने का हमने बोला? कभी हमने सभी महिलाओं का बोला। तो एक घर में अगर आपका 8-8 महिला भी हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, सुनिए ना, अगर एक परिवार में अगर 8 महिलाएं भी है जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, हम उसको दे रहे हैं, उसको देंगे। आप लोग झगड़ा करवा रहे हैं, नहीं, पेंशन बंद कर दिए हैं। हाँ, तो आप तो 2500 दे रहे हैं। नहीं, पेंशन बंद नहीं हुआ है। देखिए, ओल्ड पेंशन 2 टाइप के होते हैं। एक पेंशन होता है क्या कि हम मैया सम्मान दे रहे हैं, एक पेंशन हम सर्वजन पेंशन दे रहे हैं, और एक पेंशन है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन है, उसमें जो है 200 रुपया जो है केंद्र सरकार का योगदान रहता है, और यहाँ जो 80% जो है वो राज्य सरकार के। हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्रांश जो है हमारा, केंद्रांश रुका हुआ है, इसलिए 6 महीना से रुका हुआ है। केंद्रांश हमको मिल जाएगा। देखिए विधायक जी, ये तो बिल्कुल संवेदनहीनता है कि आप एक तरफ 2500 रुपये अपने कोटे से दे रहे हैं, और जो वृद्ध महिलाएं हैं जिनको जरूरत है उनको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिला तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, केंद्र संघीय ढांचा जो है केंद्र और राज्य का, तो राज्य सरकार को बाकी जो सारे यहाँ पे विपक्ष के हमारे बीजेपी के नेता थे उनको भी बोलिए कि आप भी दीजिए, कम से कम 1000 रुपया दीजिए, हम 1500 देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो केंद्र सरकार का पैसा ना दे, मतलब आप भी जो है यहाँ का खाइएगा, केंद्र का गुण गाइएगा, केंद्र का पैसा नहीं लेंगे हम, मेरा हिस्सा नहीं है उसमें, तो कहे हम तो देने के लिए तैयार है। तो केंद्र कहाँ 6 महीना से दिया है? हमको नहीं दिया है, 6 महीना से हमको दिया ही नहीं है। केंद्रांश जो है नहीं दिया है, राज्यांश तो हम देने के लिए तैयार है। और बोलिएगा आप लोग सारे लोग एक दिन ये कर दीजिए, भाई सारे MLA को खड़ा कर दीजिए, हम राज्यांश देने के लिए तैयार हैं।